राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 20 और 21। तो चलिए कथा को सुनते हैं। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगी कि यह बात सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह नियम है। शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है और 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राज शूष और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान का होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान है। क्यों ना इस माघ के महीने में हमें स्नान किया जाए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज शू यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बन गए। ब्राह्मण को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग करके इधर उधर घूमता रहता था और देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन उनकी मृत्यु प्राप्त हो गई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जा सकता है। राज शू यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ के किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ध्यानपूर्वक सुने। यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। वेद पुराणों के समय में वेद धंतु नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का परंपरागत एवं वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। वेद निधि कहते हैं कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निमुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि कहने लगे कि विकल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहा करती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु इधर से उधर घुमा करते थे। वह ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। वह जगह धर्मात्मा वेदधुतु रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रियां और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन किया करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियों के समान मात्र रह गया था। इस प्रकार उसके तप करते हुए कई हजार वर्ष बीत चुके थे। तप के प्रारंभ से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह वैष्णव श्रेष्ठ हुआ।
एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उस समय गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कृत्यान्त होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद उसने अपने शरीर को याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे वेद धुतु, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देव आदि देव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले को आपके दर्शन देवात्मा को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन ही हो गया है, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लीन रहता हूँ। भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कभी भी कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्रोत को पढ़ेगा उसको मुझसे अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो यह भगवान विष्णु ने उस ऋषि मुनि से कहा। तो माघ मास की कथा अध्याय 20 और 21 ही समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर इसकी सभी वीडियो डाल रखे हैं 1 से लेके 20 तक की, तो आप वहां से जाकर और कथा को सुन सकते हैं, कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।